Hello, dreamers. Welcome to Biomedicos. Myself, Dr. सौरभ बोरा, MBBS इंटर्न डॉक्टर फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अजमेर। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ नीट यूजी एमसीसी राउंड 2 का फाइनल अलॉटमेंट रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एमसीसी के पोर्टल पर अपलोड करने हैं अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है तो। इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त 21 से 28 के बीच अलॉटेड कॉलेज में डिपॉजिट करने हैं, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको अपलोड करने हैं। टोटल अपने पास 7 डॉक्यूमेंट्स है जो आपको अपलोड करने होंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है क्लास 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। ये सिंपल, आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। सेकेंड डॉक्यूमेंट हमारे पास है 12th की मार्कशीट, तो आपको 12th क्लास की मार्कशीट अपलोड करनी है। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स को डाउट है कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट तो हमारे पास नहीं है, तो आपको क्या करना है, क्लास 10th की मार्कशीट वहां अपलोड करनी है, क्योंकि वही आपके डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है। ठीक है, मार्कशीट पे आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है, वही आपकी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है, तो वो आपको अपलोड करनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपका जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है कैटेगरी सर्टिफिकेट। ये एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट का मैंने स्नैपशॉट डाला है, इसलिए एसटी कैटेगरी है। अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो रेस्पेक्टिव आपकी कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपको नीट यूजी 2023 का एडमिट कार्ड यहाँ पे अपलोड करना है। सिक्स डॉक्यूमेंट है 12th सर्टिफिकेट या प्रोविजनल 12th सर्टिफिकेट। ये क्या चीज है, तो ये मार्कशीट में ही इंक्लूड होता है मोस्ट ऑफ द बोर्ड एग्जाम्स में, तो आपको क्लास 12th की मार्कशीट ही यहाँ पे अपलोड करनी है। ठीक है, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है नीट यूजी 2023 रैंक कार्ड। इसी को आप स्कोर कार्ड बोल सकते हो, इसी को आप रिजल्ट कह सकते हो। ठीक है, तो टोटल 7 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। इसमें से आपको जो मेजर डाउट है, एक तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में है, वो क्लास 10th की मार्कशीट वहां अपलोड कर दीजिएगा। एक आपको जो डाउट है वो 12th की सर्टिफिकेट को लेके, तो 12th के सर्टिफिकेट में आपको 12th की मार्कशीट ही अपलोड करनी है। ठीक है, ये बिल्कुल एकदम क्लियर आपको होना चाहिए। तो ये टोटल 7 डॉक्यूमेंट्स है जो मैंने आपको बताए हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो 10th मार्कशीट, नेक्स्ट आप देख सकते हो 12th मार्कशीट, नेक्स्ट आप देख सकते हो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, उसके बाद आप देख सकते हो एसटी कैटेगरी का सर्टिफिकेट, फिर आप देख सकते हो क्लास 12th की सर्टिफिकेट, जिसकी जगह आपको 12th की मार्कशीट ही अपलोड करनी है, और फिर नीट यूजी का स्कोर कार्ड, रिजल्ट या फिर रैंक कार्ड। ये सारी चीजें आपको अपलोड करनी है 7 डॉक्यूमेंट से। ठीक है, आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि जिन्हें ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड के फाइनल अलॉटमेंट रिजल्ट में कोई कॉलेज अलॉट हुआ है और उन्हें रिपोर्टिंग करनी है, तो ही आपको ये अपलोडिंग करनी है। और कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते ही आप अपनी रिपोर्टिंग मत समझ लीजिएगा, क्योंकि रिपोर्टिंग जब तक आप फिजिकली अलॉटेड कॉलेज में नहीं करेंगे तब तक आपकी रिपोर्टिंग नहीं मानी जाएगी। ठीक है, ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो करें, नहीं करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपको कॉलेज ज्वाइन करना है तो आपको फिजिकली रिपोर्टिंग करनी होगी। ये फिजिकली रिपोर्टिंग करते वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है, मैं आपको एक बार बता देता हूं ताकि आप किसी भी तरीके से मिस्टेक ना करें। सबसे पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है अलॉटमेंट लेटर, जो कि एमसीसी ने इशू किया है। अब आप कहेंगे कि अलॉटमेंट लेटर जो है, जो एमसीसी ने इशू किया है, ये अलॉटमेंट लेटर हमें कहाँ मिलेगा? तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको विजिट करना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे इस तरीके से यूजी मेडिकल काउंसलिंग में न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाने पे ओपन होगा। यहाँ पे आपको नीट यूजी रोल नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन डालना है, उसके बाद साइन इन करना है, फिर आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, वो डालना है। उसके बाद आपके सामने जो इंटरफेस ओपन होगा, वहां पे आपके पास नीट यूजी प्रोविजनल अलॉटमेंट रिजल्ट करके ऑप्शन आएगा, वहां से आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। देखो मैंने अलॉटमेंट लेटर एक सैंपल के लिए डाउनलोड कर रखा है, आप देख सकते हो। ये कैंडिडेट है, ठीक है, इन्हें चॉइस नंबर 127 राउंड 1 में अलॉट हुई थी। राउंड 1 राउंड 2 कंप्लीट डिटेल है, बेसिक डिटेल है, नेम, मदर्स नेम, कैटेगरी, फादर्स नेम, जेंडर, सब कैटेगरी, ये सब। और उसके बाद आप देखो पहले राउंड 1 की डिटेल है। राउंड 1 में इन्हें 127 नंबर की चॉइस अलॉट हुई थी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बालासोर उड़ीसा में है। जबकि राउंड 2 में अब 87 नंबर की चॉइस इन्हें अलॉट हुई है ऑल इंडिया कोटे से महाराजा केसी गजपति मेडिकल कॉलेज ब्रह्मपुर, एमकेसीजी है ना, मेडिकल कॉलेज ब्रह्मपुर अलॉट हुआ है। अब देखो जो सेकंड कॉलेज इन्हें अलॉट हुआ है सेकंड राउंड में, उनके देखो ये नोडल ऑफिसर का ईमेल आईडी भी इन्होंने दे रखा है और मोबाइल नंबर भी दे रखा है। ये मोबाइल नंबर आपके किस काम का है? तो ये मोबाइल नंबर आपके लिए
इस काम का है कि इस मोबाइल नंबर पे या इस ईमेल आईडी पे आपको कांटेक्ट करना है नोडल ऑफिसर से, उन्हें एग्जैक्टली पूछना है। अगर आप डिमांड ड्राफ्ट जो फीस का बनाना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल करके आपको सारी डिटेल पूछनी है कि डिमांड ड्राफ्ट किसके फेवर में बनेगा और कितने अमाउंट का बनेगा, क्योंकि काफी सारी फीस में बहुत सारे चार्जेस होते हैं। एडमिशन फीस, सिक्योरिटी मनी, इसके अलावा लाइब्रेरी फीस, इसके अलावा ट्यूशन फीस, फिर हॉस्टल फीस, अगर वो हॉस्टल अलग से आप अलॉट करवाते हैं तो वो सारी फीस कितनी है। कई कई कॉलेज वाले हॉस्टल एंड मेस चार्जेस अभी नहीं लेते, कॉलेज में फाइनल अलॉटमेंट होने के बाद फिर बाद में लेते हैं। कई कई कॉलेज ट्यूशन फीस लेते हैं, कई कई कॉलेज वाले ऐसे होते हैं कि ट्यूशन प्लस लाइब्रेरी प्लस एडमिशन प्लस कॉशन मनी कंप्लीट कॉलेज फीस लेते हैं। तो वो एग्जैक्ट अमाउंट कितना है वो आप इस नंबर पे कॉल करके नोडल ऑफिसर से क्लियर कर सकते हैं। इस तरीके का ये आपका अलॉटमेंट लेटर है 2 पेजेस का। तो ये अलॉटमेंट लेटर आपको डेफिनेटली डाउनलोड करके ले जाना है, ठीक है। ये तो हो गया आपका सबसे फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त लेके जाना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको पता है, जो कि एनटीए ने एग्जाम लिया है तो उसका एडमिट कार्ड जो इश्यू हुआ है वो आपको लेके जाना है। रिजल्ट या रैंक कार्ड जो है वो आपको लेके जाना है। डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट है वो आपको लेके जाना है, ठीक है। अब डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट अगेन वही क्लास 10 की जो मार्कशीट है वो क्लास 10 की मार्कशीट चल जाएगी, क्योंकि लिख रखा है, ठीक है। मैट्रिक सर्टिफिकेट डजंट बियर द सेम, है ना। कहने का मतलब आपकी 10 की मार्कशीट में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं लिख रखा तो फिर ये डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ले जाना है, वरना आपका 10 का मार्कशीट चल जाएगा, ठीक है। क्लास 10 का जो मार्कशीट है वो आपका एज ए प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ काम करता है, तो वो आपको लेके जाना है, ठीक है। क्लास 10 का सर्टिफिकेट वही 10 की मार्कशीट में आ गया। क्लास 12 की मार्कशीट और ये जो सर्टिफिकेट है ना, ये सेम है ना, ये ज्यादातर बोर्ड्स में सेम होता है, 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। इसके अलावा आपको 8 मिनिमम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाने, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में चिपकाए थे। पासपोर्ट साइज लेके जाने, पोस्ट कार्ड साइज नहीं लेके जाने। 8 लिख रखा है, लेकिन आप कम से कम 15-16 छोटे जो पासपोर्ट साइज वाले फोटोग्राफ है वो लेके जाए, ठीक है। इसके अलावा आपको अपना आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, लाइसेंस हो गया या फिर पासपोर्ट हो गया, इनमें से कोई एक प्रीफर आपको करना है आधार कार्ड, वो लेके जाना है, ठीक है। बाकी फिर ये जो डिटेल्स दे रखी है इन्होंने वो एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए दे रखी है, और कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में इन्होंने बताया है, ठीक है। अगर आप ओबीसी के हो तो ओबीसी सर्टिफिकेट, अगर आप पीडब्ल्यूडी से हो तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस के हो तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। इस तरीके से ये सारे कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके जाने हैं। और हर एक डॉक्यूमेंट की आपको 3-3 मिनिमम फोटोकॉपीज लेके जानी है, ठीक है। 3-3 फोटोकॉपी जो है वो आपको लेके जानी है मिनिमम, ठीक है। 3-3 फोटोकॉपी आपको लेके जानी है, सेट तैयार करना है हर एक डॉक्यूमेंट का जो मैंने आपको बताया है। इसके अलावा अगर आपने ड्रॉप लिया है तो आपको गैप सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। मेडिकल सर्टिफिकेट और बॉन्ड को लेके अभी परेशान नहीं होना है, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड से अलॉटेड कॉलेज में अभी फाइनल कॉलेज नहीं है, वो थर्ड राउंड में आप अपग्रेड भी करा सकते हैं। जो कॉलेज फाइनल हो जाता है वही आपका बॉन्ड डिपॉजिट होता है। बॉन्ड को लेके अभी परेशान मत होइए, मेडिकल सर्टिफिकेट भी अलॉटेड कॉलेज में ही बनता है, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट आपको इसमें और ऐड कर देना है, वो भी आपको लेके जाना है। बाकी सारे डॉक्यूमेंट अलॉटमेंट लेटर, एडमिट कार्ड, रैंक लेटर, क्लास 10 की मार्कशीट, क्लास 12 की मार्कशीट, 8 पोस्ट साइज फोटोग्राफ और आधार कार्ड और कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट वैलिड है तो। ओबीसी, एनसीएल या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट जो इनकम सर्टिफिकेट है एज ए प्रूफ ऑफ योर इनकम, वो भी आपको लेके जाना है। वो एडिशनल है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। गैप सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है अगर आपने ड्रॉप लिया है, आपके 12th एग्जाम क्लियर करने और नीट क्लियर करने के बीच में कोई गैप है तो, ठीक है। इस तरीके से ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये अलॉटमेंट लेटर मैंने आपको दिखा दिया है, इस टाइप का आपके ये 2 पेजेस का अलॉटमेंट लेटर है। ये आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट www.mcc.nic.in पे ही आपको ये अलॉटमेंट लेटर जो है वो मिलेगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज? आपको कहाँ से डाउनलोड करनी है मैं एक बार आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ से आपको डाउनलोड करनी है। ये अलॉटमेंट लेटर कहाँ डाउनलोड करना है, डॉक्यूमेंट कहाँ सबमिट करने, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है आपको, ठीक है। मैं एक बार ऑफिशियल वेबसाइट आपको विजिट करके बताता हूँ। और ये चीज आपको एकदम क्लियर हो जानी चाहिए कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड आपको 7 डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको पहले बताए, ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने और ले जाने कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, दोनों एकदम क्लियर आपको समझ में आने चाहिए, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो लेके जाने आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त, जैसे अलॉटमेंट लेटर हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, रैंक लेटर हो गया, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आधार कार्ड, ठीक है, गैप सर्टिफिकेट। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको फिजिकल रिपोर्टिंग में लेके जाने हैं। लेकिन जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं एमसीसी के पोर्टल पर, वो 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेट की जगह वही है आपका क्लास 10th की मार्कशीट और कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, और एडमिट कार्ड हो गया, क्लास 12th की मार्कशीट
की जगह, मतलब सर्टिफिकेट की जगह 12th की मार्कशीट ही आपको अपलोड करनी है, और फिर ये नीट यूजी 2023 का आपको स्कोर कार्ड या फिर रैंक लेटर जो है वो आपको अपलोड करना है। ठीक है, एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मैं बता देता हूँ किस तरीके से आपको जाना है। ठीक है, मैं एक बार स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे ही आप एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे, तो एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको यूजी मेडिकल में जाना है, और यूजी मेडिकल में जाते ही फिर आपको यहाँ पे देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन आएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर आपको आपका नीट यूजी का रोल नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन ये डालना है। ठीक है, एक बार मैं आपको डाल के भी बता देता हूँ। फिर वो पिन ओटीपी आएगा। ठीक है, तो वो ओटीपी जो है वो आपको मोबाइल नंबर पे वो ओटीपी आएगा, तो वो ओटीपी भी आपको मोबाइल नंबर से जो ओटीपी आएगा वो आपको वहां पे डालना पड़ेगा, तब जाके ये फॉर्म जो होगा वो कंप्लीटली ओपन होगा। फिर आपके सामने इंटरफेस आएगा, वहां आपको ऑप्शन मिलेगा कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का, अलॉटमेंट आपका स्टेटस देखने का, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का, वो सब ऑप्शन वहां पे आएगा। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग प्रोग्राम के बारे में। तो पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग प्रोग्राम में अगर आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं। दो मेडिकोस के द्वारा आपको गाइडेंस मिलेगा। बेस्ट चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट आपको ऑल इंडिया कोटा 15% और स्टेट कोटा 85% की प्रोवाइड की जाएगी। 24/7 आपको व्हाट्सएप असिस्टेंस मिलेगा। जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है जो आपके लिए काफी काम की है, जैसे कि हर कॉलेज का फीस, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ताकि आपको पता लगे कौन सा कॉलेज पुराना है कौन सा नया है, बॉन्ड का पीडीएफ, किस स्टेट में कितना बॉन्ड है, कॉलिंग असिस्टेंस, लिमिटेड कॉलिंग असिस्टेंस आपको मिलेगा। आप टाइम लेके कॉल कर सकते हैं, अपने डाउट कॉल पे क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा बायोमेडिकोस का प्रीमियम ग्रुप है, उस प्रीमियम ग्रुप में भी आपको एनरोलमेंट मिलेगा, जिससे आपको सारे इंपॉर्टेंट स्टेट के नोटिफिकेशन, ऑल इंडिया के नोटिफिकेशन, पीडीएफ ये सब मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। बिल्कुल मिनिमम हमने फीस रखा है 1500 रुपीज। आप चाहें तो इस प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं। और अब हाफ वे है काउंसलिंग का। ऑल इंडिया कोटा का सेकेंड राउंड रिजल्ट आ चुका है। स्टेट के सेकेंड राउंड, ऑल इंडिया का मोप अप राउंड, इतना ही बचा है काउंसलिंग में। मेजर जो दमखम है वो यही है, तो आप बिल्कुल भी गलती ना करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट राउंड्स ऑफ काउंसलिंग अभी चल रहे हैं। 9521270863 बायोमेडिकोस का ऑफिशियल कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इस पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और डायरेक्टली अगर आप एनरोल करना चाहें तो 9521270863 पे आप फोन पे, गूगल पे या पेटीएम 1500 रुपीज करके प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपके सबसे इंपॉर्टेंट डाउट के बारे में, काउंसलिंग रूल्स को लेके। अब ऑल इंडिया कोटा सेकंड राउंड से स्टेट सेकंड राउंड के क्या रूल है, स्टेट सेकंड राउंड से ऑल इंडिया मोपअप के क्या रूल है, ऑल इंडिया सेकंड राउंड से ऑल इंडिया मोपअप में अपग्रेडेशन किस प्रकार होगा, और स्टेट सेकंड राउंड से स्टेट मोपअप में अपग्रेडेशन किस प्रकार होगा। ये सारे रूल्स को मैं क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, वो वीडियो आपको मिल जाएगा, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में पूछे, और आप चाहें तो पर्सनलाइज्ड पेड काउंसलिंग प्रोग्राम में आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में बात करी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, और डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग के साथ साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त वहां पे लेके जाने हैं। ठीक है, और ये अलॉटमेंट लेटर भी मैंने आपको दिखाया है, जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी कि फर्स्ट राउंड में आपको कौन सा कॉलेज मिला था, सेकेंड राउंड में आपको कौन सा कॉलेज मिला है, और डीडी के रिगार्डिंग आपको फीस के रिगार्डिंग कोई भी डिटेल पता करनी है तो आपको या तो नोडल ऑफिसर की ये ईमेल आईडी या फिर जो नोडल ऑफिसर का मोबाइल नंबर है इसी पे कांटेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आप किसी वेबसाइट से कंफर्म करें, या हो सकता है कि आप किसी काउंसलर्स की जो प्रोवाइड की गई पीडीएफ है वहां से फीस देखें, लेकिन वो एग्जैक्ट अमाउंट नहीं होता, वो एक रफ अमाउंट होता है। एग्जैक्ट अमाउंट पता करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये नोडल ऑफिसर के मोबाइल नंबर पे कॉन्टेक्ट करना होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।